प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी लोगों को आज पुनरुत्थान दिन की शुभकामनाएं। हैप्पी ईस्टर सभी लोगों को। हैप्पी ईस्टर, जय मसीह की। आइए आज ईस्टर का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु जी, गए रविवार से रविवार तक हमको बच्चे आपके उद्धार अनुग्रह के लिए धन्यवाद। सुंदर समय में प्रभु हम तुम्हारे चरणों के पास आ रहे प्रभु जी। कई साल से इस साल तक हे प्रभु बहुत लोग प्रभु इस ईस्टर पर्व दिन को ना देख पाए। बहुत लोग मुर्दे हो चुके हैं, लेकिन उनसे हम उत्तम भलाई नहीं, सिर्फ तेरी दया से हम बचे हुए हैं प्रभु जी। तेरे उद्धार आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सुंदर समय हम तुम्हारे वचन सुनने के लिए तुम्हारे पास आए प्रभु जी। तेरे दास का ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा दे। तेरी उत्तम महिमा की वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए। हमारे हृदय में हमारे चाल चलन को, मन को बदल दे प्रभु। हमारे पापों को हम जांच कर नए मन से पवित्र स्थान में चलने का अनुग्रह दे। इस ईस्टर का सारे प्रकाश पर हमारे जीवन में दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। फिर से सभी लोगों को जय मसीह की। विशु हैप्पी ईस्टर सभी लोगों को। आइए आज ईस्टर का संदेश सुनेंगे। ईस्टर का पर्व दिन। आज पर्व दिन मार्कुस सुसमाचार पत्र 16 अध्याय, ऐसे जैसे वचन में जाएं। मार्कुस सुसमाचार पत्र 16 अध्याय 6 का वचन। 16 अध्याय 6 का वचन देखिए। 16:6। उसने उनसे कहा, चकित मत हो। तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। हालेलुया। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन आमीन। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए मार्कुस सुसमाचार पत्र 16 अध्याय में अपन देखें तो सप्ताह दिन बीत गए, शनिवार दिन बीत गए हैं। पहला दिन आए, रविवार आए। रविवार के सवेरे के समय ही मरियम और मगदलेनी मरियम, यीशु मसीह की माता मरियम और मगदलेनी मरियम, सलोमी, सभी लोग कब्र के पास गए। यीशु मसीह को जहां पर गाड़ा किया था, कब्र के पास गए। क्या सुगंधित तेल को लेके गए वहां पर। पहला वचन में अपन देख सकते हैं। हाँ देखिए, वे सुगंधित वस्तुओं मोल ली की आकर उस पर मले। देखो, यीशु मसीह के शरीर को, यीशु मसीह को कब्र की गई है। कहाँ पर? कब्र में गाड़ा किया गया, कब्र में। तो उनका शरीर को हम सुगंधित वस्तुओं को मेल करते बोल के मरियम और मगदलेनी मरियम सलोमी चले गए। चलिए वहां पर जाके देखने से कब्र खाली है। 6 का वचन में क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो, और एक बार देखो 6 का वचन में। उसने उनसे कहा, देखो उन्होंने एक जवान का श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी और बैठे देखे और बहुत चकित हुई, दंग हो गए, आश्चर्य चकित हो गए। कौन? गए सो मरियम और मगदलेनी मरियम, ये आश्चर्यचकित हो गई है उन्होंने। तो जवान एक श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र पहनकर एक जवान युवक वहां पर बैठा था। उन्होंने बता रहे, क्या देख रहे हो तुम? खबर को देख रहा है, देखो। तो उनसे कहा, चकित मत हो। तुम यीशु नासरी को, किसको ढूंढ रहे? नासरी यीशु मसीह को? वो तो नहीं है जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, तुम ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। जहां पर यीशु मसीह को रखा था वो कब्र खाली है। कैसे खाली है? ये तो आश्चर्य है, चकित हो जा रहे, आश्चर्यचकित हो गई, दंग हो गई मरियम और मगदलेनी मरियम। जवान बोल रहा है, जो नासरी यीशु मसीह को तुम ढूंढती हो, जो क्रूस पर चढ़ाया गया, वो नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो जी उठा है। हालेलुया। जी उठना ही ईस्टर है, पुनरुत्थान। हालेलुया। आज का दिन पुनरुत्थान दिन है। तो ईस्टर
ईस्टर का मतलब जी उठना, पुनरुत्थान होना, मुर्दे से जिंदा होना। तो कोई मरने से मर गया बोलते हैं, मरे नहीं बोलते, मर गया। मरने के बाद जाते फिर वापस लौटे आएगा नहीं, वापस कोई लौट आएगा, लेकिन अपना परम प्रधान यीशु मसीह मर गया नहीं, मर के फिर आए, मरा और फिर आया। मर गया, उन्होंने मर आया। बहुत 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 जमीन आसमान भेद है। यीशु मसीह को मृत्यु बांधना असंभव है, असंभव। मृत्यु को हराया, मृत्यु को हराकर जिंदा उठा अपना खुदा यीशु मसीह, हालेलुया। तो ये पुनरुत्थान दिन कहा जाता है रविवार। तो उससे साल में 52 रविवार आएंगे, तो हर एक रविवार पुनरुत्थान दिन है, तो हर एक रविवार ईस्टर ही है, हालेलुया। हर एक रविवार ईस्टर ही है। कितने भी रविवार आने दे, हर रविवार यीशु मसीह के पुनरुत्थान को अपन ध्यान करते हैं, है या नहीं? हर रविवार यीशु मसीह कब्र को ध्यान करते हैं। कब्र काली है, आज का दिन, रविवार के दिन यीशु मसीह ने जिंदा उठा है, जिंदा उठा है, जी उठा है, जी उठा है। तो यहाँ पर बात यह है, यीशु मसीह के माता मरियम और यीशु मसीह के साथ सेवकाई में चली मगदलीनी मरियम और उनका चेले लोग ही यीशु मसीह के पुनरुत्थान को विश्वास नहीं किए हैं, विश्वास नहीं किए। विश्वास करने से पहला वचन में सुगंधित वस्तुओं लेकर क्यों आए? खाली हाथ से आना। अपन जाके कब्र में देखेंगे, यीशु मसीह बताया है मैं तीसरा दिन जी उठूंगा। तो मार्कुस सुसमाचार पत्र 8वां अध्याय में अपन देखे तो एक बार देखिए, मार्कुस सुसमाचार पत्र 8वां अध्याय 31 वचन। मार्कुस सुसमाचार पत्र 8वां अध्याय 31 वचन में यीशु मसीह ने और वह उनसे सिखाने लगा कि मनुष्यों के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनीय और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे, हालेलुया। ये देखो, यीशु मसीह ने पहले से ही उनके चेलों को और सबको ये बता रहे हैं। यीशु मसीह ने पहले से ही बता रहा है, मनुष्य का पुत्र यरूशलेम जाना है, मैं यरूशलेम जाऊंगा, वहां पर प्रधान याजक, शास्त्र और पुरनियों मुझे तुच्छ समझते हैं, जब उन्होंने जो मार डालते हैं, मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा और मरे, उसके बाद तीसरा दिन जी उठे, तीसरा दिन जी उठना है मैं। ये पहले से सत्य कह रहा है यीशु मसीह। तो कोई भी विश्वास नहीं किए, कोई भी विश्वास नहीं किए है। यीशु मसीह पहले से ही बोल रहे हैं, विश्वास नहीं किए, अविश्वास है, विश्वास में निर्बल है। इसीलिए मार्कुस सुसमाचार पत्र 16 अध्याय में ऐसा करे, ऐसा किए है। मरियम और मगदलीनी मरियम ने, सलोमी ने सुगंधित वस्तुओं का मेल लेके गए। सुगंधित वस्तुओं का मेल क्यों? यीशु मसीह के शरीर को लगाने के लिए। अरे यीशु मसीह पहले से बोल रहे हैं मैं तीसरा दिन जी उठता हूँ, जी उठो, मैं तीसरा दिन जी उठना है। वही शास्त्र में, शास्त्रों के अनुसार तीसरा दिन में जी उठना है। लोगों को विश्वास नहीं, अगर जाना ही नहीं, कब्र खाली रहता है। आज पुनरुत्थान दिन है, तीसरा दिन, यीशु मसीह पहले से अपने को सिखा है मैं तीसरा दिन जी उठूंगा, तो अपन जाके भी फायदा नहीं है, सोचना है। ठीक है, एक बार देखने के लिए जाए गए, समझो, जाते जब खाली हाथों से जाना, सुगंधित वस्तुओं का मेल लेके क्यों जाना? इसका मतलब उनके मन में ऐसी थे, नए यीशु मसीह का शरीर वहाँ है। किसी का मृत्यु होने से उसका शरीर को क्या करते हैं? गाढ़ा किया जाता है, कब्र करते। 3 दिन के बाद जाके और खोलने से क्या होगा? वो शरीर से पूरा बदबू निकलेगा, बदबू आएगा। तो ये लोग भी वैसे ही सोचे, यीशु मसीह का शरीर के अपन सुगंधित मेल लगाए तो भू ना आएगा। इसका मतलब उनका विश्वास क्या है? यीशु मसीह और कब्र में ही है, कब्र से बाहर नहीं आए। विश्वास जीवन में निर्बल, अविश्वास है। देखो प्रियो, यीशु मसीह पहले से ही बोल रहा है, जितने चमत्कार कार्यों को देखा है, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं है, पहले ही बताया। लेकिन अब ये देखो, यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने को ये एक अच्छा सबक सिखा रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने को एक सबक सिखा रहा है। क्या है मालूम? यीशु मसीह का शरीर अभी कब्र में नहीं है। जो अपना क्रूस पर
जो अपना पाप का बोझ लेके गए हैं, जो क्रूस पर मरे हैं, वो शरीर अभी नहीं है, पुनरुत्थान हुआ है, महिमा का शरीर यीशु मसीह को आया है। कौन सा महिमा शरीर। इसलिए जवान श्वेत वस्त्र पहनकर जवान ने कहा, तुम जाके गलीले में चलो, तुम पहले जाके गलीले में पतरस को सब चेलों को बता दे यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह जी उठा है। यीशु मसीह ने 40 दिन तक, यीशु मसीह 40 दिन तक चेलों के बीच में घूमते हुए उनको खुद दिखाया है और उनसे बात करे है कैसे सेवा करना, सेवा के बारे में, और बहुत सारे बातें उनसे की। और 40 दिन होने के बाद यीशु मसीह ने बादल पे स्वर्ग में चले गए। प्रेरितों के अध्याय पहला, प्रेरितों के काम पहला अध्याय 10, 12, 11 वचन को देख सकते हैं, यानी तो यीशु मसीह 40 दिन तक महिमा के शरीर के साथ चेलों को सबको दिखाई दी है। पुराना शरीर नहीं है। यहां पर देखिए यीशु मसीह के नाम में जितने लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, जो जन्म कर्म पाप के बारे में मर जाए और फिर अनंत जीवन के लिए जी उठे, जन्म कर्म पाप के लिए मर गए और अनंत जीवन के लिए जी उठे। पुराना स्वभाव, पुराना प्राचीन शरीर का मृत्यु हो जा रहे और नए स्वभाव, नए मन, नए चाल चलन के लिए फिर उठ रहा है। अब यीशु मसीह में पुराना शरीर नहीं है, कब्र काली है। तुम्हारे या मेरे जीवन में भी पुराना नियम, जो पुराना स्वभाव, जो प्राचीन सोच, प्राचीन विचारधारा, प्राचीन राय, जो प्राचीन चाल चलन, जो पाप की चाल चलन व्यवहार पूरा खाली होनी चाहिए। यीशु मसीह की महिमा शरीर के साथ जैसा है महिमा शरीर, उस प्रकार अपने अंदर हर दिन नए सोच, नए मन, वचन के लिए, यीशु मसीह के लिए, सत्य के लिए, वचन की सच्चाई के लिए, यीशु के लिए मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। उस प्रकार हर दिन नए नए तमन्ना अपने हृदय में उत्पन्न होनी चाहिए। हालेलुया। ये असली बात यानी आइए, यीशु मसीह का खबर तो खाली है, यीशु मसीह है ही नहीं। महिमा की शरीर के साथ चेलों को दिखाए। अपने जीवन में कोई देखे तो 10 साल हो जाए, 10 साल होने के बाद भी जो पुराना मनुष्य जो रहते उन्होंने ही दिखाई देते, नए मनुष्य नहीं दिखाई देते। और फिर वही शरीर की लालसाओं, संसार की लालसाओं, पाप की सोच और वही कंजूसी, वही, और जो यीशु मसीह के लिए देने में, न तो शरीर खर्च करने में, समय देने में, पूरे भलाई काम में पीछे ही हटते हैं। अरे बपतिस्मा लेने से पहले वैसे काम किए तो ठीक है, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद तुम नए उठे, तुम्हारा जीवन में पाप का कब्र काली होनी चाहिए, स्वयं योजना का कब्र काली होनी चाहिए, शरीर के लालसाओं का कब्र काली होनी चाहिए, और सब खाली 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 रहना है। कब्र करना है, शरीर की इच्छाओं को कब्र करना है, स्वयं योजना को कब्र कर देना है, और पाप की शरीर के लालसाओं को गाढ़ा कर देना। कहाँ पर गाढ़ा कर, अपन ही दिखाई देना। इसीलिए गलतियों की पत्री 5 अध्याय 24 वचन में भक्त पौलुस ने ये बात कहता है। देखिए गलतियों की पत्री, देखिए गलतियों की पत्री 5 अध्याय 24 वचन को देखे, 5 अध्याय 24 वचन को। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसके लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। ये भविष्यवाणी है, ये हो गए, लेकिन ये बहुत सारे लोगों में ये वचन पूरे नहीं हुआ। जो लोग यीशु मसीह के हैं, उनके शरीर लालसाओं और अभिलाषाओं के समेत मिलके, लालसाओं और अभिलाषाओं के समेत, शरीर की लालसाओं, संसार के अभिलाषाओं के समेत क्रूस पर चढ़ाया दिया है। बहुत लोग नहीं चढ़ाए, और पाप वही दिखाई दे रहे हैं, और उनकी योजना मेरी इच्छा, मेरी इच्छा, तुम्हारी कहाँ है? तुम्हारा, मेरा, मेरी बोलने से घमंड, एक अलग पुरुष तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा नहीं, यीशु तेरा, यीशु तेरा। प्राचीन स्वभाव ये है, पाप को गाढ़ा नहीं किया, शरीर की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को क्रूस पर नहीं छेड़ाए, वो गाढ़ा नहीं किया गया। और शरीर की इच्छा, लालसाओं, अभिलाषाओं, तुम्हारी इच्छा, मेरी, सब यही चाल चला। यीशु मसीह तुम्हारा, मेरा प्रेमी, तुम्हारी इच्छा मैं करना चाहता। ऐसी चाल चलन स्वभाव नहीं। चेलों को नए शरीर, नए यीशु मसीह दिखा है,
लेकिन तुम्हारे या मेरे अंदर नए स्वभाव को ही देख रहा है नहीं। तो ये कैसे हो सकता है? पहले तुम मरना है। नीचे वचन में देखो 25 में क्या बोल रहा है, देखो, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। घमंड ही होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से ढा करे। देखो, तुम आत्मा के अनुसार चले, आत्मा के द्वारा तुम जीवित है, तब तुम्हारे जीवन में शरीर की इच्छाओं, शरीर की अभिलाषों पूरा व्यर्थ हो जाते हैं, गाढ़ा किया जाते हैं। आत्मा के अनुसार जब तुम चाल चलना शुरू करते हैं, आत्मा के अनुसार जब चलना तुम शुरू करते, तब तुम्हारे जीवन में नए महिमा की, यीशु मसीह की जैसा महिमा की शरीर को देखे है, तुम्हारे जीवन में भी महिमा की कर्मों को लोग देखता है। कौन लोग? प्रेरितों के काम 2 अध्याय में क्या है? वे प्रेरितों की शिक्षा में, संगति में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लोग लीन हैं। और दूसरा अध्याय 42 वचन और 43 वचन में वे सभी लोगों से, वहां पर समान की लोगों से दया प्राप्त कर ली। बाहर कलीसिया के भीतर लोग आरंभ प्रेरितों के समय जो लगभग 3000 लोग बपतिस्मा लिए ना, उन्होंने हर दिन प्रार्थना करते, हर दिन संगति में बैठ रहा है, वो लोगों को देखकर विजाती लोग, कलीसिया के बाहर लोग दया से बोला है, ये यीशु मसीह के लोग हैं। मनुष्यों की दया कलीसिया पर आए। आज मनुष्यों की दया तुम्हारे या मेरे ऊपर है। पहले तुम्हारे जीवन में ये भलाई तो दिखाई देना, पुराना मनुष्य वैसा ही है, पहले जितना क्रोध है वैसा ही क्रोध, गुस्सा में है वही गुस्सा, पहले से प्रेम नहीं, बपतिस्मा लेने के बाद भी प्रेम नहीं, वो द्वेष, वो घमंड, वो गुस्सा गाढ़ा करना है नहीं, क्रूस पर चढ़ा दे, नहीं चढ़ा हम हमारे पास ही रख ले, हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, लेकिन भी हमारी इच्छा के अनुसार करते। ये क्या है? अरे तो पुनरुत्थान नहीं हुआ, यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ है। तुम्हारे जीवन में पुनरुत्थान स्वभाव है ही नहीं। इसलिए गलतियों की पत्र 2 अध्याय में पौलुस ने गवाही दे रहा है। देखो 2 अध्याय 20 का वचन में, ये इस वचन में अपन सभी लोग रहना है। 2 अध्याय 20 वचन, आत्मा के अनुसार अपन चलना है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया! क्या गवाही है! देखो, मैं अभी जीवित नहीं हूँ, मैं मर चुका हूँ। क्या बोल रहा है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। कैसे हो सकता है ये? आत्मा के अनुसार चलने से। तुम्हारे जीवन में इतने बहुत, हर साल ईस्टर आए, हर रविवार पुनरुत्थान ही है, पुनरुत्थान दिन है, सिर्फ एक रविवार नहीं, हर रविवार ईस्टर ही है। तो जितने रविवार चले जा रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन पुराना स्वभाव चले जा रहा नहीं, पुराना स्वभाव, पुराना सोच, वचन का विरोधी चाल चलन और शरीर की इच्छाओं, अभिलाषाओं गाढ़ा किया जा रहा नहीं। अपन अपना शरीर को और लालसाओं को, अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा रहे नहीं। अपने अंदर यीशु मसीह जीवित नहीं है, अपन ही जीवित है। कितना दुख की बात है। क्या इसीलिए यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ? क्या यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ है? तुमको भी पुनरुत्थान का स्वभाव में से लेकर आए हैं। तुम मरे हैं पापों के बारे, अनंत जीवन के फिर उठे हैं। तुम्हारे जीवन में नए स्वभाव को कितने लोग देख रहे हैं? तो जीवन में आत्मा का चाल चलन है। अपन बोल सकते हैं कि पौलुस जो गवाह है, प्रभु जी मैं जीवित नहीं हूँ, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। जब मैं बपतिस्मा ली उसी दिन ही मैं क्रूस पर चढ़ाया गया। प्रभु अभी तुम ही मेरे अंदर जीवित है, तुम्हें मेरे जीवन में जीवित है। कोई बोल सकते? कोई भी नहीं। क्यों? कारण ये है, अपन आत्मा के द्वारा चल रहे हैं और पाप को गाढ़ा किए नहीं, स्वयं बुद्धि को, अपनी बुद्धि को गाढ़ा किए, शरीर की अभिलाषाओं को, शरीर की अभिलाषाओं, संसार की इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ाए। शरीर, पाप, स्वयं योजना और संसार की इच्छा,
ये चार 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 अपने अंदर जब तक काम करते हैं तब तक अपन पुनरुत्थान का स्वभाव में नहीं रहते। पुनरुत्थान स्वभाव तुम्हारे अंदर दिखना है। क्या दिखा दे? नहीं, हमारे पास जो वो बहुत असंभव कार्य है, वो कैसे हो सकता है? असंभव नहीं, संभव है। हालेलुया। क्या है? असंभव नहीं, वो संभव है, हो सकता है। एलिया अपने जैसा स्वभाव वाला है, एलिया अपना स्वभाव का आदमी है, लेकिन एलिया प्रार्थना करने से 3.5 साल तक आकाश वर्ष को नहीं दिया, पानी आए नहीं। फिर एलिया कहाँ से? आकाश से आए। अरे एलिया में धरती में ही पैदा हुआ, एलिया के अंदर भी पाप स्वभाव, पाप नियम है या नहीं? पौलुस का प्राचीन स्वभाव क्या है? ईसाइयों को सताव करने वाला था, खलीसियों को सताव करने वाला था और नरहत्या करने वाला था मसीह के लोगों को। वो ही उनका प्राण आधार है। उसका जीवन ये है, मसीह के लोगों को सताव करो, उसको लाके जेल में डालो, उसको मार डालना ही पौलुस का जीवन है। सौलुस का वैसे पौलुस बन गए। मैं जैसा यीशु मसीह के चाल चल रहा हूं, तुम मेरा चाल चल। क्या बात है, कितना बदल गया। अरे सौलुस मर गया, सौलुस गाड़ा किया गया, अब कब्र खाली है, पौलुस दिखाई दे रहा है। हालेलुया। तुम्हारे या मेरा जीवन में प्राचीन स्वभाव गाड़ा करना है और कब्र खाली रहना है। कोई आके पाप के बारे में, अपने शहर में अपनी चाल चलन, अपनी व्यवहार को कोई परीक्षा जांचने से, परीक्षा करने से, ये तो ऐसे कैसे बदले, ये पहले कैसे था आदमी, अभी ऐसे कैसे बदले? बहुत खतरनाक है। ऐसे बदला, ऐसे बदलता है उसका परमेश्वर। इतने पीने वाला था, इतने गुस्से आदमी था, हाँ, इतने परमेश्वर को घृणा करने वाला था, नास्तिक था, परमेश्वर हाँ ही नहीं बोलते थे। लेकिन ये इतना भक्ति कैसे करे? इसका परमेश्वर के पास कुछ तो है। अन्य जाति लोगों की दया अपने पर आए, वो लोग ही कहेंगे उसका परमेश्वर असली परमेश्वर, उसका परमेश्वर बढ़िया परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई बोलते क्या तुम्हारे मेरे जीवन को देखे? नहीं बोलते। जब तक नहीं बोलेंगे तब तक अपने जीवन में ईस्टर ही नहीं, तब तक अपने जीवन में पुनरुत्थान का स्वभाव आएगी नहीं। इसीलिए आत्मा की ओर देख, आत्मा के अनुसार चलना। अब शरीर के अनुसार ही शरीर के अनुसार चाल चलने के लिए यीशु मसीह दाम देकर नहीं मोल लिया है। यीशु मसीह इसीलिए खरीद लिए अपने को, आत्मा के अनुसार चलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हैया ने प्रभु में मेरे प्रिय, स्टेफन के जैसा रहना है, पौलुस के जैसा रहना है, पेतरुस के जैसा रहना है। पेतरुस पहले यीशु मसीह को क्रूस यज्ञ पर जाने से पहले वही मार्कुस सुसमाचार 8वां अध्याय 31 वचन को देखा है। 32 वचन में देखने थे, यीशु मसीह ये बातें पूरा करने के बाद पेतरुस ने कहता है, प्रभु तुम क्रूस पर नहीं जाना, तुम मरना नहीं, वो तुमसे दूर हो बोलते हैं। यीशु मसीह ने कहता है, ए शैतान, तुझे ये बांध रहा हूं, तुम चले जाओ। मतलब क्रूस यज्ञ ना होने की शैतान की इच्छा है। क्रूस यज्ञ होने से पुनरुत्थान होगा, पुनरुत्थान होने से अपने को उद्धार मिलेगा, जन्म कर्म पाप से बचेंगे, नरक से छुटकारा मिलेगी और मृत्यु पर जीत मिलेगी। मृत्यु पर जीत मिलेगी। ये सब शैतान को मालूम है। इसीलिए पेतरुस के द्वारा शैतान ने यीशु मसीह को परखा है। तो वो समय शैतान ने पेतरुस में रहकर काम किया। पेतरुस ने को देखकर यीशु मसीह ने कहा, शैतान तुझे बांध रहा हूं, तुझे बात तो मनुष्यों की बातों को जान से, लेकिन परमेश्वर की बातों को, आत्मा की बातों को जान से। आत्मा की बातों को, आत्मा के अनुसार चलने वालों रहना है, आत्मा के अनुसार चलने वालों को रहना है। जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, शरीर और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाते, पुराने स्वभाव, पुराने चाल चलन, पाप, स्वयं योजना, वचन का विरोध चाल चलन, तो सबको गाढ़ा करते हैं। वो लोगों के जीवन नए जीवन है, नए स्वभाव, नए चाल चलन, वचन के अनुसार चाल चलना। ये सब लोगों को देखकर
आश्चर्यचकित होते हैं, जैसा मगदलेने मरियम और मरियम सलोमी ने चकित हो गया है खबर को देखे। तेरा जीवन में भी खबर है, पाप का खबर, खाली रहना है, पाप है नहीं, गुस्सा है नहीं, अरे जीवन तो अलग है, ये आदमी तो पूरा, अरे ये इनो ये नहीं तो नहीं है कोई, इससे परेशान होना, चकित होना, वही असली ईस्टर है। तो प्रभु में मेरे प्रियो पवित्र आत्मा परमेश्वर का संदेश है, यीशु मसीह का काली कब्र को देखकर वो लोग चकित हो गए। तुम्हारे जीवन में पुराना प्राचीन स्वभाव का कब्र को देखकर कलीसिया के भीतर लोग, कलीसिया के लोग दोनों भी परेशान होना, अरे हर दिन बदल रहा है, हर दिन इसके जीवन में प्रेम, धीरज, सेवा, क्षमा सब कुछ बढ़ रहा है, ये क्या बात है। सभी लोग चकित होना। जो लोगों की चाल चलन, आत्मा की चाल चलन देखकर कलीसिया के भीतर और बाहर लोग चकित होते हैं, उस दिन वो लोगों के अंदर एक असली ईस्टर है। हालेलुया। तो हर दिन अपन उस प्रकार नए महिमा के शरीर के साथ यीशु मसीह जैसा दिखाई, नए स्वभाव के साथ अपन समाज में, कलीसिया के भीतर भी अपन दिखेंगे। उस प्रकार बड़े हुए पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अपने को देगा। आमीन आमीन। आइए संदेश में प्रार्थना करें। प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस ईस्टर के दिन तुम भेजे, तुम्हारे स्वर्ग से भेजे, तेरी उत्तम भलाई वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु जी, हाँ तुम्हारे प्रभु जी सप्ताह बीत गई, पहला दिन में रविवार के दिन मगदलेने मरियम और मरियम सलोमी आकर देखने से तुम्हारा कब्र खाली है, जहाँ पर तुम गाड़ा किया था प्रभु की गई वो खाली है, तुम जी उठे हैं, हम नहीं जी उठ रहे प्रभु, हम भी गाड़ा की गए हम प्राचीन स्वभाव के बारे में। जब बपतिस्मा के पानी में चले हैं तभी हमारा पुराना मनुष्य क्रूस पर चढ़ा गए, लेकिन अभी वही मनुष्य फिर आए, वही दिखाई दे रहे, नए मनुष्य, नए स्वभाव, नए चाल चलन हमारे जीवन में नहीं। कोई भी हमें देखकर चकित नहीं हो रहा है, कारण ये हम आत्मा के द्वारा नहीं चल रहे प्रभु, नहीं चल पा रहे प्रभु जी। माफ कीजिए, तेरे पवित्र लहू को से हमारे पापों को क्षमा करो, क्षमा करो। गई ईस्टर से एक साल तक एक आदमी भी हमको देखकर, हमारे जीवन को देखकर एक व्यक्ति भी, एक बंदा भी नहीं कहा तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह दिखा है, तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह बहुत बड़ा काम किए। कोई भी ऐसा गवाही ना बोल पाए, कारण हमारे शरीर की इच्छा और अभिलाषा, हमारी योजना, स्वयं योजना आज तक समय तक काम कर रहा है प्रभु। माफ करो, तेरे पवित्र लोगों के नीचे हम पापों को क्षमा करो प्रभु जी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्र, आज शनिवार तक हम बहुत सारी बातों में चूक गए, तेरी वचन की उच्चाला में प्रभु पापों को जांच लेने का अनुग्रह आप दी है, तेरे लोगों के नीचे पवित्र लोगों से पाप क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। यीशु मसीह अपने बीच में है और एक ईस्टर के दिन, इस शुभ दिन में यीशु मसीह तुमको और एक मौका दे रहे हैं, तुम तुम्हारे हृदय को बदलना चाहते हैं, तुम्हारे मन को फेरने के लिए यीशु मसीह तुम्हारे बीच में आए, उनके पवित्र लोगों से क्षमा पाकर नए जीवन को अपन शुरू करेंगे। यदि अपने पापों को अपन जांच ले तो यीशु मसीह का पवित्र लहू सारे प्रकार की अधमता से शुद्ध करते, पवित्र बनाते, विश्वास योग्य की प्रतिज्ञा है। यीशु मसीह उनके पवित्र लहू से अपने पापों को क्षमा किए हैं प्रभु को स्तुति धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे चाल चलन में पूरा प्राचीन स्वभाव है, हमारा कब्र वैसा ही खाली नहीं, वही दिख रहा है पुराना प्राचीन स्वभाव। माफ कर, माफ कर, से शुद्ध कर, शुद्ध किए है प्रभु का धन्यवाद धन्यवाद स्तुति कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद करते प्रभु जी। हम ये प्रतिज्ञा करें इस ईस्टर के दिन से लेकर आने वाले ईस्टर तक हर रविवार यीशु के नाम में हमारे जीवन में ईस्टर ही रहना है। हर दिन हमारे जीवन में नए जीवन, नए चाल चलन, नए वचन का चाल चलन प्रभु हमारे जीवन में रहना, बहुत लोग चकित होना, यीशु मसीह तुम्हारा नाम को महिमा ला, उस प्रकार की चाल चलन हमको दे। और थोड़ी से हम प्रभु भोज में जाने वाले नए मन से, नए प्रभु योजना से हम स्वर्ग की तुम्हारी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने का लगे। जितने लोग इस संदेश और सुनने वाले हैं प्रभु, सबके अंदर संदेश को 100 गुना, लाखों गुना फल पाओ, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक जितने लोग नए जीवन शुरू करने की प्रतिज्ञा को उनको सर्वसाथ है, आमीन आमीन। प्राइज धन्यवाद, फिर